आज का डिस्कशन आपका है ये मार्च वाले सेट का, जो आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस कलर का जो बना रहे थे हम लोग, मेंस 1 का है। वही पेज नंबर 36 और 37 नंबर का होगा आज, ठीक है। पेज नंबर 36 37 का होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे हम लोग। 167 नंबर में क्या था, 167 से 171 वाले में कि given below is a table which shows the number of employees of 5 companies who prefer their own vehicle for going to office and the percentage of employees who prefer metro and bus for going to office. Read the given data or information carefully and answer the questions that follow. क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 कंपनी है, ए बी सी डी और ई, 5 कंपनीज। ए में पैदल अपना गाड़ी से जाता है 92 लोग 92, मेट्रो से जाता है 68% और बस से जाता है 24%। तो टोटल मिला के तो हम लोग बोलेंगे 100% आदमी था, समझ रहे हैं ना। तो 100% आदमी है, तो उस ए बी सी डी वाले में अगर हम ए के लिए बात करते हैं केवल, तो जब 24% बस में गया, 68% मेट्रो में गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो 92%। इसका मतलब है कि 8% लोग अपनी गाड़ी से जाता है। यहाँ पर ए में क्या लिख दीजिएगा, 8% लोग अपनी गाड़ी से जाता है। आगे सोचिए बी में, अब 60% लोग मेट्रो में जाता है, 35% लोग बस में जाता है, तो कुल मिलाकर 95%, मतलब 5% आदमी ऐसा है जो अपनी गाड़ी से जाता है, जिसका मान 39 के बराबर है। 55 और 30 मिला के 85, मतलब 15% ऐसा आदमी है जो अपनी इस गाड़ी से जाता है। यहाँ पर 70 और 16 मिला के 86, मतलब 14% आदमी अपनी गाड़ी से जाता है। 72.5 और 15 मिला के 87.5, मतलब 12.5% लोग ऐसा है जो अपनी गाड़ी से जाता है, जिसका वैल्यू यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है। अब सोचिए जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर्ड मेट्रो फ्रॉम कंपनी डी एंड ई टुगेदर। मेट्रो में बोला कि डी और ई टुगेदर, ठीक है। टू दैट हु प्रेफर्ड बस फ्रॉम कंपनी ई ए एंड डी टुगेदर, मतलब डिफरेंस पूछा है। तो बस में किसका, तो ई ए और डी का बस में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन अपने पास। तो इसको अगर अलग अलग कर लेंगे, सोचिए, तो हमको डी और ई में अलग अलग करिएगा अगर, तो मेट्रो डी का मेट्रो ऑफ डी प्लस यही ना है मेट्रो ऑफ ई, एक बार दिखा देते हैं अलग अलग करके तो सीधा आंसर बोल देते हैं, माइनस बस ऑफ ई, माइनस से गुना करिएगा, माइनस बस ऑफ ए, फिर क्या करिएगा, माइनस बस ऑफ डी। तो अब डी कंपनी में हम बात करें, कंपनी ई के लिए बात करें, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं ना। अलग अलग करने से बेटर है कि एक साथ कर लीजिए। डी कंपनी के लिए, कंपनी डी में सोचिए, तो मेट्रो माइनस डी कंपनी के लिए क्या करिएगा, सोचिए, मेट्रो माइनस बस, मेट्रो माइनस बस, एम माइनस बी का मतलब मेट्रो माइनस बस, मतलब इसको लिए और इसको पकड़ लिए, समझ गए ना। कंपनी डी में हम बात कर रहे थे, डी कंपनी के लिए मेट्रो माइनस बस, मतलब मेट्रो इन डी माइनस बस इन डी, बस यही कहानी। कि वैसा लोग जो मेट्रो से जाता है और बस से जाता है, उसके बीच का अंतर क्या है डी कंपनी में, तो डी को बाहर कर लिए यहाँ और यहाँ से, समझ गए। डी कॉमन करिए, एम माइनस बी। अब क्या करेंगे सोचिए, अब कंपनी ई में बात करते हैं। तो कंपनी ई के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ई का एक केस यहाँ पर, कंपनी ई का एक केस यहाँ पर, मतलब अगर ई को कॉमन पकड़ लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखिएगा, मेट्रो माइनस बस ई के लिए, तो बचता है केवल बस ऑफ कंपनी ए, बस ऑफ कंपनी ए बस। अब जरा सोचिए यहीं से कि डी के लिए बात करिएगा, तो डी के लिए ये वाला कंसेप्ट, तो मेट्रो माइनस बस, तो मेट्रो का है 70%, बस का है 16%, मतलब अंतर कितने का, तो 54% का बोलिएगा। तो यहीं से सोचिए अब ध्यान से कि जब 54% का अंतर मेट्रो माइनस बस का बोल दिया, 54%, 70 और 60 के बीच, 70 और 16 के बीच 54% का अंतर। तो जब 14% का मान हमारा 91 दिया हुआ है, तो यहीं से निकालेंगे 54% का वैल्यू कितना। तो क्या लिखिएगा, 91/14 इंटू 54, 7 दूना 14, 13 सत्ते 91, 2 से काटेंगे 27, तो 27 दिया, गुना करिएगा ना, 13 सत्ते 91 का एक 9, 13 दूना 26 और 9 35, मतलब 351 का अंतर आएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा कि जब 14% का मान 91, तो 54% का वैल्यू क्या बन के आएगा, यही बन के आया है 351। 91/14 इंटू कर दीजिएगा 54, यही बन के आया था आपका
351 351। अब प्लस मेट्रो माइनस बस इन ई, मेट्रो माइनस बस इन ई, तो मेट्रो माइनस बस 72.5% और ये 15%, घटाइएगा तो हो जाएगा 57.5%। मतलब कंपनी ई में पूछेगा मेट्रो और बस से आने वाले एम्प्लॉयज के बीच कितने का अंतर, तो बोलेगा 57.5% का अंतर। अंतर कितने का? 57.5%। तो किसके बराबर? तो भाई 12.5% का मान यहाँ पर 110 बता रहे थे। एक्चुअल में लिखिएगा क्या, तो आप बोलिएगा यहाँ से कि 12.5% का मान आप 110 बता रहे थे, तो 57.5% का मान क्या होगा? बस 12.5% का मान 110, तो 57.5% का मान कितना? तो यही कहानी बन के आएगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए कि 110 बटा 125 गुना 575, 25 पंचे 125, 25 गुना 50, 25 तिया 75, 5 से काटिएगा 22, और 22 कटिए 23 दुना 46, 50, 506 बन के आएगा। कितना बन के आएगा? इसको सॉल्व करिएगा तो 506, ये बन के आएगा 506। माइनस बस ऑफ ए, तो बस ऑफ ए, तो इसमें बस कितना है? 24% ए के लिए, तो इसका वैल्यू कितना बन के आएगा सोचिए। 68 में 24 जोड़िएगा तो 92, मतलब 8% का मान अगर 92, 8% का मान अगर 92, तो 24% का मान कितना? तो भाई 8 3 24, 3 से गुना करिएगा तो 92 में 3 से गुना कर दीजिए, 276 हो जाएगा। लिखिएगा 276, लिखिए 276। अब इसी को सॉल्व करिए, 6 एक साथ 200, 506 में से 276 जाएगा, मतलब 230 बच जाएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो 581 दिख रहा है। जोड़ने से क्या होगा? मतलब इस पूरा सॉल्व करिएगा तो 581, यही आपका आंसर दिख रहा है पहला। ठीक है, आराम से बना के देखिएगा, सिंपल समझ में आएगा। 168 नंबर में क्या दिया कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड डी। अच्छा, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड डी। ए और डी का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, तो सोचिए कि यहाँ से अंतर क्या कर देंगे। ए और डी का मतलब एवरेज पूछा तो क्या लिखिएगा? टोटल एम्प्लॉयज इन ए एंड डी, और डिवाइडेड बाई दो कंपनी है तो 2 से भाग करिएगा। तो ए में कितना आदमी है? तो भाई 68 और 24 मिला के बोलिएगा 92। तो 8% का मान अगर 92, तो 100% का मान क्या होगा, ये पूछा आपसे। तो क्या लिखिएगा? 92/8 इंटू 100, 4 से काटिएगा 2, 25 करवाइएगा, 2 से काटिएगा तो 46, गुना करिए एक बार। 25 छक्का 150, 0 15, 25 चौका 100 में 115 बोलिएगा, मतलब 1150। ए में कितना एम्प्लॉय है? तो बोलिएगा 1150, प्लस डी में कितना होगा? तो डी का मान देखिए 70 और 16 मिला के बात करेंगे तो ये होगा 54। तो यहाँ पर क्या है? 70 और 16 मिला के 86, तो 86 का मतलब ये हो जाएगा 14%। तो 14% का मान यहाँ से आप बोल रहे हैं कि 14% का मान अगर 91 है, तो 100% का मान क्या होगा, यही बोलना चाह रहे थे। मतलब 91/14 इंटू 100, 7 दुना 14, 7 से काटिएगा 13 तो 91, 2 से काटिएगा 50, 13 पच्चे 65, 650 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करिएगा, 11 6 17, 1800 बट्टा 2 करिएगा, सोच लीजिए आंसर कितना बन के आएगा। यही आपका 900 के बराबर है। ठीक है भाई, ए में कितना, तो जो परसेंटेज के अलावा यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू पर इक्वेट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट बोलते हैं 169 नंबर में। इसमें क्या बोलिएगा 169 को कि इफ इन अनदर कंपनी पी, ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग मेट्रो इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग मेट्रो फ्रॉम कंपनी बी, and the number of employees who prefer metro from company P is 45% of the total number of employees in that company. Find that the total number of employees in company E is what percent less than the total number of employees in company P. चलिए देखते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ ना कि कंपनी पी, अब इसमें हम लोग ए बी सी डी ई कंपनी तक दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे बोला है कंपनी पी के बारे में। तो क्या बोला पी के बारे में कि in another company P, the number of employees preferring metro is 25% more than the number of employees preferring metro from company B. तो कंपनी बी के पास आइए, मेट्रो कितना लोग प्रेफर करता है? तो मेट्रो वाला है 60%। समझ गया ना? तो आपसे कहा कि इफ इन अदर कंपनी पी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग मेट्रो इज 25% मोर देन
द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग मेट्रो फ्रॉम कंपनी बी। अच्छा, तो इसी से ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं कि 60 और 35 मिला के बोले हैं 95। तो 95 का मतलब 5% है ये वाला, जिसके पास अपना व्हीकल है। तो 5% का मान अगर 39, तो 60% का मान क्या होगा? तो सोचिए यहाँ पर कि जस्ट यहीं से काम कर लेते हैं कि 1% मान कुछ नहीं, 5 से 60 हुआ है, मतलब 5 में 12 से गुना करेंगे तो 60। तो 39 में 12 से गुना करिए, तो क्या लिखिएगा? 12 नवा 108, 12 तिया 36 और 10 46। ठीक है, 39 गुना 12 करेंगे तो 468। तो अब इतना क्या है? तो ये द नंबर ऑफ प्रेफरिंग मेट्रो इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेट्रो फिर बी। आपसे कह दिया कि मेट्रो से जो बी कंपनी में जाता है उसकी संख्या 468 है, और हमसे ये बोला कि मेट्रो से जो जाएगा पी कंपनी में वो कितना? तो 468 से 25% ज्यादा, मतलब 125/100, जिसको 5/4 बोल देते हैं हम लोग। 25 से काटेंगे तो 4, 25 से काटेंगे तो 5, 4 से काटेंगे तो 117 बनेगा, गुना 5 करिएगा तो ये 585 हो जाएगा। मतलब मेट्रो से पी कंपनी में जो जाएगा उसकी संख्या 585, और मेट्रो से बी कंपनी में जो जाएगा उसकी संख्या 468। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर मेट्रो फ्रॉम कंपनी पी, मतलब 585 इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45% का मान हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 45% का वैल्यू दिया हुआ है 585। ठीक है, तो इसका 100% का मान कितना, मतलब पी में कितना आदमी है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 585 का मान 45 डिग्री के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर? मतलब 585/45 गुना 100 करिएगा। यहीं से करिएगा, 45 एकम 45 और 135, 45 दिया 145, ये हो जाएगा, मतलब 135, ये हो जाएगा आपका 1300। ये हो जाएगा आपका 1300, मतलब ये कंपनी पी में कितना आदमी है? तो बोलिएगा 1300। कंपनी पी में टोटल इन पी, तो बोलिएगा 1300 आदमी है कंपनी पी में। अब आगे क्या बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ई, व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी। तो अब पी के लिए बात करेंगे अगर, तो ये तो हो ही गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ई। तो ई के बारे में, पी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिए। अब कंपनी ई के बारे में अगर बात करेंगे, सोचिए, तो यहाँ पर तो मिला के 87.5%, तो 87.5 का मतलब है कि 12.5% का मान 110। यहाँ से लिख सकते हैं ना कि फॉर कंपनी ई 87.5% निकल जाता है इसको, तो बचता है 12.5%। तो क्या लिखिएगा ई में कि 12.5% का मान 110, तो 100% का मान कितना? तो इसी को लिखिएगा ना, 110/125 गुना 100 करिएगा, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ा देंगे। 12.5 था ना भाई, तो यही पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, इसीलिए। तो क्या करिएगा, 125 अट्ठे बोलते हैं 1000, तो ये हो जाता है 880 यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल इन ई पूछेंगे तो कितना, तो बोलिएगा 880। और टोटल इन पी कितना, तो 1300 बोले थे हम लोग। कितना, 1300। तो पूछा कि व्हाट परसेंटेज लेस देन, ई के पास लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी पी, मतलब 880 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 1300। बस एक्चुअल क्वेश्चन यही है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या बोलिएगा इसमें? रिक्वायर्ड परसेंटेज जो लेस वाला है, लेस वाला है कितना से बोलिएगा? तो इसमें बोलना होगा कि 1300 और 880 में, मतलब 420 का अंतर। लिखिएगा 420/1300 गुना लिखिएगा 100। क्योंकि हमको मालूम है कि जब दो संख्या दिया रहेगा ना, तो दो संख्या दिया हुआ है, एक तरफ आपका 880 था और दूसरी तरफ 1300 था, तो दो संख्या दिया हुआ, परसेंटेज लेस पूछे तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना उसको लिखिएगा। लेस होगा तो नीचे लिखिएगा मोर वैल्यू, और ऊपर कर दीजिएगा गुना 100%। बस इसी से काम निकालिए। तो क्या लिखिएगा, डिफरेंस कितना, 880 1300 के बीच, मतलब ये 420, मोड वैल्यू दोनों में कौन सा, 1300, और गुना कर देंगे 100%। इसी को सॉल्व करिएगा ना, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल,
13 तिया 39, 13 दूना 26, 4/13 प्रतिशत डिक्रीज 32.4/13%। ठीक है भाई, 32.4/13%, तब यही आंसर बन के आएगा आपका। ठीक है, अब आपका मर्जी, अब पूरा तोड़ तोड़ के लिखे तो वैसे समझ गया था, बहुत बढ़िया। दोबारा दोबारा देखिएगा, नहीं बुझेगा फिर बताइएगा। चलिए 170 नंबर, इसके पहले 169 था, 168, 167, 7, 8, 9 तो हो चुका है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर बस फ्रॉम कंपनी सी टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर बस फ्रॉम कंपनी डी। फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर बस फ्रॉम कंपनी सी, कंपनी सी में जो बस से प्रेफर करता है उसके बारे में, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर बस फ्रॉम कंपनी डी। तो इसके लिए क्या करिएगा ना, प्रेफर बस फ्रॉम कंपनी सी, सी के लिए बस है 30%, तो 30 और 55 मिला के 85, मतलब 15% का मान यहाँ पे क्या बोलिएगा फॉर कंपनी सी के लिए, कि 15% का मान अगर 192 पकड़ लिया तो 100% नहीं, इसमें कितना था उन लोगों का, बस में सी का 30%, तो 30% का मान क्या होगा, 15% का मान अगर 192 है तो 30% का मान कितना, जस्ट दो गुना, 15 में 2 से गुना करिएगा 30, 192 में 2 से गुना करिएगा, आंसर हो जाएगा 384। अब यहाँ पे क्या बन के है, सोचिए कि 15% का मान 192, 30% का मान 184, तो 384 इज टू टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु प्रेफर्ड बस फ्रॉम कंपनी डी, तो बस का मतलब कितना 16% डी के लिए, ये हो रहा था आपका 86, मतलब 14% का मान डी के लिए, कि 14% का मान अगर आपका 91 है तो 100% वो प्रेफर बस का कितना था भाई, डी में 16%, तो 14% का मान 91, तो 16% का मान क्या होगा, इसी को सॉल्व करिएगा कि 91/14 इंटू 16, 7 दूना 14, 13 91, 2 से काटेंगे आप 13 104, यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा आप 104। ठीक है भाई, अब इसी को काटने का कहानी बन के आएगा, मान लीजिए तो 4 से ही काटिए ना, 4 9 36, 2 4 4 6 24, 4 से काटिएगा तो 104 का आधा 52 का आधा 26, फिर ये कटने वाला दिखा तो क्या करिएगा, 2 से काटिएगा तो 48, 2 से काटिएगा तो 13, यही आपका आंसर 48:13 होना चाहिए। 48:23 दिया हुआ है, हमारा के लोग 48:23 मार देता कि शायद यही पे कुछ गड़बड़ हो गया, जबकि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, तो 48:13, 48:13, यही आपका प्रॉपर आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 4, मतलब चौथा नंबर ऑप्शन 170 नंबर का। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 171 में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर मेट्रो फ्रॉम कंपनी ए बी सी टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए बी सी का मेट्रो में, तो मेट्रो का ए बी सी 68 है, 60 है, 55 है, तो यहाँ से 68 24 मिला के 92, तो यही से बोले थे कि जब 8% का वैल्यू 92 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, ए के लिए। बी के लिए बात करते हैं अगर, तो बी के लिए बात करें तो 60 और 35 मिला के तो 95 बोल देंगे, मतलब 5% का मान अगर 39 है तो 100% का मान कितना, जबकि सी के लिए बात करेंगे, सी के लिए बात करिएगा तो कितना 55 और 30 मिला के 85, मतलब 15% का मान है 192, तो पूछा आपसे 100% का मान क्या होगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए, 192/15 गुना 1000, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, 3 से 18, 3 चौका 12, यही बन के आएगा 1280। ठीक है भाई, 1280, इसको लिख देंगे हम लोग 1280, इसमें कितना कितना लिखिएगा, इसको बोल देंगे 1280, इसमें 5% का मान 39, 100% का मान कितना
तो 5 में कितना से 20 से गुना करेंगे 100, तो उसी हिसाब से यहाँ भी इसी 20 से गुना कर दीजिएगा। 39 से 20 में गुना करिएगा ना, तो ये बन के आएगा 780। ये बन के आएगा 780। यहाँ पर कितना 8% का मान 92, तो 92/8 गुना 100 हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 23, 2 से काटेंगे तो 50, 115, 1150। ये कहलाएगा 1150, 1150। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर मेट्रो फ्रॉम कंपनी ए बी एंड सी टू, तीनों को जोड़ लीजिएगा ना। 12 और 7 19, 2060 प्लस इतना 0 1 2 3 3210, कुछ गड़बड़ हुआ। 15% का मान यहाँ पे है, 15% का मान 192। इसमें आपसे हम 100% का वैल्यू क्यों निकाल लिए? इसमें 100% का मतलब ऐसा नहीं, आपसे क्वेश्चन था कि हु प्रेफर मेट्रो फ्रॉम कंपनी ए बी एंड सी, समझ गए ना। मेट्रो का बोला है एबीसी में, तो हम लोग क्या कर देंगे, सोचिए कि यहाँ पर ए दिया हुआ, यहाँ पर बी दिया हुआ, यहाँ पर सी दिया हुआ, मेट्रो के बारे में पूछा, गलती हो गया भाई, ध्यान से समझो। मेट्रो के बारे में पूछा ए में, तो ये तो मिला के हो गया आपका 92 का मतलब 8%। तो 8% का मान आपका 92 है, तो 68% का मान क्या होगा ये पूछ रहा था, समझे। बी नंबर में पूछा, तो बी नंबर में हम लोग 60 और 35 मिला के 95, मतलब 5% का मान आप 39 बोल दिए, तो 60% का मान बताइए क्या होगा। और सी नंबर में 55 और 30 मिला के 85 का मतलब 15% का वैल्यू आप लिख रहे थे 192, तो पूछा आपसे कि 55% का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही से इसी सब का जोड़ निकालिएगा। तो 5% का मान 92, तो क्या लिखिएगा 92/8 गुना 68। 4 से काटेंगे तो 17 से कटेगा, 2 से काटेंगे 46 से कटेगा, 17 छक्के 102 का 2 लिखिएगा, 17 छक्के 102 का 2 लिखिएगा, 10 कैरी, 17 चौका 68 में 10 जोड़िएगा तो 78 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि 5% का मान 39, 60% का मान कितना, तो इसमें भाई 12 से सीधे गुना कर दीजिए, हाँ भी 12 से गुना कर दीजिए। अब 12 9 108, 10 12 3610 46, इसको चलिए 15% का मान 192, तो 55% का मान कितना, 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे 11, और 3 छक्का 18, 3 चौका 12, ये हो जाएगा 4, 6 4 10 7। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि टोटल एम्प्लॉय कितना है, तो क्या लिखिएगा 8 10 14 का 4 हासिल 1, 4 वाला एक ऑप्शन है 19 54 लगा दीजिएगा आंसर। जोड़ लेते हैं फिर भी, 8 से 12 तो 14, 4 हासिल 1, 8 से 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 7 7 14 14 और 4 18, 18 को 1954 अगर आता है तो आंसर लगा देंगे बस। ठीक है भाई, एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।